नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल एग्जाम वीर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लेसे और मैसा का क्लास नंबर 2, जिसमें मैंने आपको एक क्लास कराई हुई है, जिसमें पहली क्लास में आपको मैसे से संबंधित सारे प्रश्न कराए गए हैं, सारे कंसेप्ट कराए गए हैं। जितने भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्ट मैंने कराए हैं। आज की क्लास लेसे पर आधारित रहने वाली है तथा इसके अंदर जीरो से लेकर हीरो तक सभी प्रश्न कराए जाएंगे। तो गाइस, क्लास में अगर आप नए हैं तो क्लास को शेयर कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं लेसे। भाई, लेसे क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम लेसे की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लेसे क्या होता है? अगर लेसे की डेफिनेशन की बात करी जाए, हमने क्या करा भाई बच्चों, 10 का और 15 ये दो संख्याएं ले लें। अब हमें क्या करना है, 10 का और 15 का टेबल पढ़ना है। जैसे 10 इकन 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50 और 10 छंग 60। ठीक भाई। अब देखो 15 का टेबल पढ़ लेते हैं। 15 इकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। इस तरीके से आगे पढ़ते रहेंगे बच्चों। अब आपको देखना है कि इसमें ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन है। सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है? तो हमने देखा 30। 30 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। अब देखो लेसे क्या जाएगा भाई, लेस आ जाएगा 30। लेसे क्या जाएगा, लेसे 30, 30। अब अगर डेफिनेशन की बात करी जाती है तो लेसे की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से या जितने भी संख्याएं दी हुई हैं उनसे पूरी पूरी विभाजित हो। वह छोटी वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। सभी संख्याओं से सभी संख्याओं से सभी संख्याओं से क्या होनी चाहिए भाई, पूरी पूरी विभाजित हो। पूरी पूरी विभाजित हो। सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। विभाजित हो क्या कहलाती है? लेसे कहलाती है। अगर लेसे की बात करते हैं तो लेसे होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से या जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनसे पूरी पूरी डिवाइड हो सके। अब देखो 30 संख्या है, 30 के बाद में अगर हम बात करते हैं 60, 60 भी है, आगे को और भी संख्याएं आती रहेंगी, लेकिन यहाँ छोटी से छोटी नंबर की बात करी जाती है लेसे के अंदर। लेसे की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो लेसे की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो सके। ठीक है भाई। अब देखो लेसे निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला ये, आप एक ऐसी छोटी संख्या देख लीजिए जो दोनों संख्याओं से या जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनसे पूरी पूरी डिवाइड हो। अब देखो बच्चों, एक तो लेसे निकालने का तरीका ये है। अब दूसरा क्या होता है अभी लेसे निकालने का तरीका? अब हमने क्या करा भाई, 10 का और 15 का आप लेसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो 10 का 15 का लेसे निकालोगे, छोटी से छोटी संख्या से काट लो, 5 से काट लिया, चलो 2 से काट लो या 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 एकम 2 3। अब देखो 3 दूनी 6, 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। बताओ क्या है लेसे? लेसे क्या है बच्चों? लेसा आया 30। ठीक हुई। देखो एक लेसे निकालने का तरीका ये होता है, लेसे निकालने का एक तरीका ये है, और एक तरीका लेसे निकालने का बच्चों क्या है, ये है। अब छोटी छोटी संख्याएं दी होती हैं तो हम टेबल पढ़कर या मल्टीपल निकालकर लेसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही संख्याएं बड़ी दे दी जाएं, जैसे ये भी मैंने छोटी छोटी संख्याएं ली हैं, लेकिन अगर यही संख्याएं बहुत बहुत बड़ी हो जाएं या फिर इस तरीके की संख्या दी जाए जिनका टेबल हमें याद नहीं है, तो हम इस तरीके का यूज करके लेसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।
अब देखो पहला प्रश्न क्या है भाई, पहले प्रश्न के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, मैं सब कुछ बता देता हूं कि पहले प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। देखो अगर पहले प्रश्न की बात करी जाए तो पहला प्रश्न उसने दिया है दो सह अभाज्य संख्याओं का जो मल्टीपल है वो 117 है, तो उनका लैसे बताइए। अब लैसे मैंने आपको बता दिया, वह छोटी से छोटी संख्या जो जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन सब पूरी पूरी क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं, अब देखो एक शब्द आया सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य। अब देखो बच्चों सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है भाई, इसे बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम। मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर को प्राइम पढ़ाई थी कि को प्राइम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे भाई दो तीन एक नंबर से डिवाइड नहीं है, 3 5 ये भी एक नंबर से डिवाइड नहीं है, 5 7, अब ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका मल्टीप्लाई कितना है, 117। अब अगर मैं दो सहभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई निकालूंगा या फिर लैसे निकालूंगा, तो बच्चों लैसे जो होता है इसका, देखो लैसे की बात करी जाए या फिर गुणनफल की बात करी जाए, लैसे निकाल लो या गुणनफल निकाल लो, सहभाज्य संख्याओं का वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब लैसे की बात करो या गुणनफल की बात करो, क्या होता है, सेम होता है। और दोनों संख्याओं की क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है बच्चों। क्या होता है, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई। अगर आप दो का और तीन का लैसे निकालोगे तो आपको 2 और 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक भाई। और अगर इनका गुणनफल निकालोगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो डायरेक्ट रिजल्ट आपका ये निकलता है कि दो सहभाज्य संख्याओं का जो लैसे होता है वो उनकी मल्टीप्लाई होती है। अब इसने बोला भाई अगर उनकी मल्टीप्लाई कितनी है, 117, तो उनका लैसे बताइए। लैसे भी कितना होगा, लैसे भी 117 ही होगा। ठीक है भाई, देखो इस चीज को ध्यान रखो। अगर दो को प्राइम नंबर दी हुई है, उनके लैसे की बात करते हैं हम, तो उनका जो लैसे होता है वो उनकी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि को प्राइम नंबर के अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है। अगर हम उनका लैसे निकालते हैं तो हमें दोनों को क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 2 की ओर। उसने बोला है वह न्यूनतम संख्या, जब भी न्यूनतम संख्या की बात करता है तो एकदम समझ जाइए कि क्या पूछा गया है, लैसे पूछा गया है। ठीक है भाई, वह न्यूनतम संख्या जिसे 36 48 112 द्वारा विभाजित किया जाए और शेष ना बचे। अब देखो अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो संख्याएं कौन कौन सी है भाई, एक है 36, दूसरी 48 और तीसरी कितनी है, 112। हमें क्या निकालना है भाई, इसका क्या निकालना है बच्चों, लैसे निकालना है। लैसे क्यों निकालना है, लैसे इसलिए निकालना है क्योंकि इसने न्यूनतम संख्या पूछी है। क्या पूछी है, न्यूनतम संख्या। जब भी न्यूनतम संख्या की बात करता है तो लैसे निकालना होता है। अब ये देखिए 36 किससे डिवाइड है भाई, देखो 36 है 9 से डिवाइड। अगर मैं इस सवाल को बाई ऑप्शन करता हूं तो हमें क्या करना है भाई, अगर लैसे निकालना है तो जो ऑप्शन होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। अब देखो इस संख्या की बात करी जाए तो ये 9 से डिवाइड नहीं है, इसकी बात करी जाए तो ये 9 से डिवाइड नहीं है, इसकी बात करी जाए ये 9 से डिवाइड नहीं है। अब संख्याएं बची हैं 2, कितनी है बची है, 2। एक तो है 360 और दूसरी कितनी है, 1008। ठीक है भाई। अब दूसरा तरीका देखो, मैंने आपको बताया था भाई हम क्या करेंगे, देखो ये संख्या 48 है, 48 किससे डिवाइड है बच्चों, 48 किससे डिवाइड है, देखो 48 की अगर मैं बात करता हूं तो 48 है 8 से डिवाइड, 8 से क्या ये 360 डिवाइड है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है भाई, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब देखो 112, 112 किससे डिवाइड है, 7 से 7 7, 7 छंग 42। अब देखो 7 से ये डिवाइड है, 7 से काटोगे शायद नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इस तरीके से हम ऑप्शन निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है। अब बाई तरीके से जो मेथड है उस तरीके से आप सवाल कैसे करोगे। हमने क्या करा अभी, देखो 36 का, 48 का और 112 का क्या निकाल दिया बच्चों, लैसे निकाल दिया। इस तरीके से कर सकते हैं आप। देखो 2 से काटोगे 18 बार, 2 से काटोगे बच्चों 24 बार, 2 से काटोगे 5 और 6, 2 से काटोगे बच्चों, देखो 2 से काटो, 2 से काटो 9 बार, 12 बार और ये 28 बार, 28 दूनी 56, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 28 ऐसे रह जाएगा बच्चों। 4 से काटो, 3 ऐसे ही, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 दूनी 4, 4 4 दिया 12, 12 चौक 48, 48 की गुणा किससे करनी है भाई, 21 से। 48 की गुणा किससे करनी है बच्चों, 21 से। देखो 48 हासिल 4, 48 दूनी 96, 96 में 4 जोड़ोगे कितना हो गया बच्चों,
तो ये कौन सा ऑप्शन आया? 1008, 1008 आया। मैंने ऑप्शन से भी बता दिया था कि यह संख्या 360 किससे डिवाइड नहीं है बच्चों? 7 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि देखो 112 किससे डिवाइड है भाई? 112 7 से डिवाइड है। मैंने 112 को देखने के बाद में ये रियलाइज किया कि 112 7 से डिवाइड है, जो भी क्या होगा भाई, जो भी लेस होगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब बाई ऑप्शन मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे निकाले जो कि 9 से डिवाइड थे, बाकी एक संख्या है 360, दूसरी थी 1008। अब 360 7 से डिवाइड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तो बताओ कौन सा ऑप्शन बचेगा? 1008। अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से भी करोगे तो भी सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखो आगे चलने के लिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको जल्दी करना है सवाल, इस तरीके का यूज नहीं करना है, इस तरीके का भी यूज नहीं करना है, एग्जाम के अंदर समय कम है, तो आप और आसान तरीके से सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो इसने बोला भाई 36, दूसरा क्या है 48 और तीसरा क्या है 112। हम क्या करेंगे भाई 4 से काट देंगे, 4 9 36, 4 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक, इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है? अभी देखो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 4 से काटा है। अब 4 से काटा है तो आपको क्या करना है भाई? इन तीनों को क्या लेना पड़ेगा? लेसा लेना पड़ेगा। देखो तरीका यही है, ये और ये दोनों तरीके मिलते हुए हैं, लेकिन अगर हम 9 का 12 का 28 का लेसा लेंगे तो ये भी क्या है, एक अपने आप में डिफिकल्ट वर्क है। इससे अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन करोगे तो आपका सवाल एकदम आसानी से विद इन सेकेंड बन सकता है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो मैं अपनी क्लास के अंदर सिर्फ आपको जीडी के 25% 15% नहीं कराऊंगा, इसमें मैं आपको वो तरीके बताऊंगा, वो शानदार लॉजिक बताऊंगा जिससे आप प्रत्येक सवाल को, चाहे वो एसएससी सीजीएल का सवाल हो, एनटीपीसी का सवाल हो, ग्रुप डी का सवाल हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, सारे सवालों में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके सवाल विद इन सेकेंड बन सकते हैं। ठीक है भाई। देखो इसने बोला 24 36 और 40 का लेसा बताइए। देखो 24 का, 36 का मेरे भाई, और क्या भाई 40 का। अगर लेसा निकालने की बात करता हूं तो लेसा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, गुणनखंड विधि से इसका लेसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन देखो भाई 36 36 किससे डिवाइड है बच्चों? 36 बताइए किससे डिवाइड है? 36 है 9 से डिवाइड। तो जो ऑप्शन होगा वो 9 से डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा? ये वाला ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं है, क्या ये वाला है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो बताओ कौन सा हो गया? पहले सी ऑप्शन हो गया। 360 किससे डिवाइड है? 9 से डिवाइड है। अब देखो निकाल के देख लेते हैं बच्चों इसका। 4 से काटोगे 6 बार, 9 बार और ये 10 बार। 3 से काटो बच्चों, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 10 ऐसी आ गया। 2 से काटो, 2 एकम 2, मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 की गुणा 15 से करोगे, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 दूनी 30, 30 में 6 जोड़ोगे 36, 360 आ गया। 360 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। विद इन सेकेंड आप सवाल बना सकते हैं। मैंने इस सवाल को बाई ऑप्शन कुछ ही सेकंड के अंदर एकदम सोल्व कर दिया। अब अगर आप इस लॉजिक का, इस तरीके का यूज नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपका सवाल जीडी के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम के अंदर बन सकता है, क्योंकि वहां इतना कम समय भी नहीं दिया होता है कि आप अगर बेस से सवाल बनाओगे तो नहीं बना सकते। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर सारे प्रश्न एक जैसे नहीं आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें कम टाइम लगता है, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है भाई। इसने बोला बच्चों वह न्यूनतम संख्या जो 12 से 15 से 20 से विभाज्य और पूर्ण वर्ग हो, मतलब 12 से भी कटनी चाहिए बच्चों, देखो 12 से भी कटनी चाहिए और 15 से भी कटनी चाहिए और किससे कटनी चाहिए भाई? 20 से कटनी चाहिए, लेकिन कंडीशन बोलिए पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बोले तो बच्चों, पूर्ण वर्ग बोले तो जैसे जैसे 20 का वर्ग 400 होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है, मतलब ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। देखो बच्चों ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, लेकिन मैंने आपसे बोला है क्या भाई, देखो ये संख्या 15 किससे डिवाइड है? 15 डिवाइड है 3 से, तो जो ऑप्शन होगा वो 3 से डिवाइड होगा। ये ऑप्शन नहीं है 3 से डिवाइड, ये ऑप्शन नहीं है 3 से डिवाइड। अब बचे 2 ऑप्शन, कौन से बच्चों? 2 ऑप्शन। समझ में आया नहीं आया भाई? अब देखो ये दोनों ऑप्शन किससे डिवाइड है, अब हमें क्या करना है अभी, हम एक बार देख लेते हैं चेक करके कि क्या 900 प्रत्येक संख्या से डिवाइड है या नहीं है। 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, कितना बचेगा? 6, 6 0 12 पंजे 60। ठीक है, 15 से काटोगे, 15 छक्का 90, 20 से काटोगे, 0 से 0 कैंसिल, कट जाएगा बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर देखो दोनों ऑप्शन आ भी जाते हैं तो आपको अब बताना है कि
कौन सी ऐसी संख्या है जो लैसे है। अगर हम लैसे की डेफिनेशन की बात करते हैं तो लैसे होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो सारी संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। लैसे की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो लैसे की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या लीस्ट नंबर जो प्रत्येक डिजिट से क्या होनी चाहिए, वो डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, अगर हम इसका लैसा निकालते हैं बच्चों, देखो 2 से काटो 6 बार कट गया, 15 ऐसी आ गया बच्चों। जो संख्या नहीं करती है उसे ऐसे लिख दो, 2 से काटो बच्चों 3 बार आ गया, 15 ऐसे आएगा बच्चों। 5, 3 से काटो 1 5 5, अब 5 से काटो 1 1 1। अब क्या लिखना है हमें, देखो 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें बनाना पूर्ण वर्ग। क्या बनाना बच्चों, हमें पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग के लिए आपको क्या करना है भाई, पूर्ण वर्ग के लिए आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई जरूर करनी है, 5 से मल्टीप्लाई जरूर करनी है। क्यों करनी है, इन संख्याओं से मल्टीप्लाई इसलिए करनी है बच्चों हमें, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अब देखो 2 दूनी 4, ये कितना हो गया भाई, 5 पंजे 25। 25 की गुणा मेरे भाई 100 से करोगे तो कितना, 25 गुणा 4 से करोगे तो 100 आएगा। और देखो 3 दिया 9, 100 की गुणा 9 से करोगे तो कितना आएगा, 900। 900 बताओ कौन सा ऑप्शन था, 900 था दूसरा ऑप्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई ऑप्शन की ये सवाल विद इन सेकेंड में ऑप्शन से सोल्व हो सकता है। अब आगे चलते हैं। देखो ये तरीके, ये लॉजिक ऐसे तरीके हैं जिन्हें अप्लाई करने के बाद में आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के सवालों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके सवाल जितना टाइम लगता है उससे कम समय में सोल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं भाई बच्चों। देखो इसने बोला वह सबसे छोटी संख्या, जब भी छोटी संख्या की बात करता है तो निकालना होता है लैसे। क्या निकालना होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे 16 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, इतना इतना शेषफल बचता है। अब हमें करना क्या होता है, देखो 16 से भाग दिया मेरे भाई, फिर 18 से भाग दिया, फिर 21 से भाग दिया, तो बताओ यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा भाई 8। बताओ कितना बच रहा है 13, यहाँ कितना बच रहा है बच्चों 13, और यहाँ कितना बच रहा है बच्चों 13। हर बार देखो 13 13 बच रहा है। अब हमें करना क्या है, देखो हमें क्या निकालना है, 16 का 18 का और 21 का क्या निकालना है, 16 का 18 का 21 का क्या निकालना है, लेसे निकालना है। देखो अगर बेस से करोगे बिल्कुल तो करना क्या है, आप लेसे निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताइए, 16 18 और 21, इसका लेसे निकाल लो इस तरीके से। ठीक है भाई, देखो इस तरीके से अगर लेसे निकालोगे तो आसानी से सवाल सोल्व हो सकता है, आसानी से हो सकता है, आसानी से। ठीक, देखो 2 से काट लो, मैं बिल्कुल बेस से कर देता हूँ। 2 से काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 21 आती बच्चों। अब देखो 3 से काटो, 3 से लिख लो 8 ऐसे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। देखो बच्चों 3 से लिख लो 8 ऐसे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ये दोनों संख्याएं क्या भाई अभाज्य हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 दूनी 6, 6 तिया, देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और 8 सत्ते 56, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, हासिल 10। 18 पंजे 90, 90 में 10 जोड़ूंगा कितना हो गया 100। कितना आया बच्चों 1008। अब 1008 आया। अब देखो हर बार कितना बच रहा है, अभी 13 13 बच रहा है बच्चों। कितना बच रहा है 13 13। अब हम क्या करेंगे, इस 1008 में से, इस 1008 में से क्या घटा देंगे बच्चों, 13 घटा देंगे, तो कितना बचेगा भाई 5 9 9, ये बचेगा 995। 995 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देखो जब भी इस प्रकार के सवाल दें कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालो जिसे 16 18 21 से भाग देने पर इतना इतना बचे, तो आपको ये लॉजिक अपनाना है। इसके लिए हमने क्या करा भाई, 16 से 3 घटाया 13, 18 में से 5 घटाया 13, 21 में से 8 घटाया 13। अब हमने 16 का 18 का 21 का लेसे लिया, लेसे लेने के बाद में कितना आया 1008। अब 1008 में बच्चों देखो हर बार 13 13 शेष बच रहा था, हमने 13 घटा दिया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर हमें देखो बच्चों जो भी संख्या बचेगी, चाहे कोई सी भी संख्या हो, एक्स हो या वाई हो या जेड हो, कोई सी भी संख्या अगर बचती है तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ बोला है इसने, देखो 13 बचा, यहाँ 13 बचा, यहाँ 13 बचा, हर बार 13 13 बच रहा है। अब आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी लेसा आएगा उसमें से 13 क्या होगा भाई, घटाया गया होगा, 13 घटाया गया होगा। अगर मैं बाई ऑप्शन करता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे संख्याओं में 13 जोड़ लेना है भाई। देखो मैंने इसमें बच्चों 13 जोड़ा, इसमें बच्चों मैंने 13 जोड़ा, इसमें मैंने 13 जोड़ा, और इसमें बच्चों मैंने क्या करा भाई 13 जोड़ा। अब 13 जोड़ने के बाद में, 13 जोड़ने के बाद में संख्याएं क्या क्या आती हैं, देखो इसमें 13 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ 3 1 0
3 4, यहाँ कितना बचेगा भाई 8 3 11 2 0 1 0 2 1, यहाँ जोड़ूंगा तो 8 0, ये यहाँ जोड़ूंगा तो देखो 5 0 1005। अब ये देखिए 16 18 21 में, देखो 16 18 21 में ये संख्या किससे डिवाइड है बच्चों? 9 से डिवाइड है। 18 9 से डिवाइड है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। बाई ऑप्शन भी हम इस सवाल को बना सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो जोड़ने के बाद में ये संख्या आई थी, मैं इधर लिख लेता हूँ, उधर जगह की कमी है बच्चों। ये आई थी 1021 और ये आई थी 1008, और ये कितनी है? सवाल को समझना जरूरी है, टाइम चाहे कितना भी खर्च हो जाए आपको समझना है। ये मत समझना कि सर आप इतने टाइम में सवाल कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको अलग अलग तरीके अपनाकर अलग अलग मेथड से सवाल बता रहा हूं, जिससे आप एग्जाम के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम के अनुसार टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप पेपर सोल्व कर सकें। देखो ये संख्या किससे कटनी होनी चाहिए? 9 से। ये वाली संख्या 9 से कटने का नियम क्या है भाई? अगर 9 से कटने का नियम पूछता हूं तो 9 से कटने का नियम होता है अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये वाला क्या है भाई? गलत। इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं है, गलत। इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है, इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। लेकिन सी में 1008 जो बनाया है वो 995 से बना, तो जो फाइनल उत्तर होगा वो होगा 995, क्योंकि 1008 जो बनाया वो किससे बनाया भी? देखो 995 से, तो 995 उत्तर होगा, ना कि 1008, लेकिन 1008 इससे बना था। आगे चलते हैं बच्चों। देखो अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न भी देखो इसी प्रकार का है। वह न्यूनतम संख्या, जब भी न्यूनतम संख्या पूछता है तो आप एकदम समझ जाइए कि क्या पूछा गया भाई? ऐसा पूछा गया है, जिसे 48, देखो 48 64 और 90 और 120 से भाग देने पर क्या बचे? बताओ क्या बचे भाई? 38, यहाँ 54 और यहाँ क्या भाई बच्चों? 80 और यहाँ 110। बच्चों बताओ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा भाई 10। देखो हर बार 10 10 बच रहा है। अब 10 10 बच रहा है तो हमें क्या करना है भाई? हमें इन संख्याओं का क्या लेना है भाई? देखो 48 का, 64 का, 90 का और 120 का क्या लेना है भाई? हमें 120 का क्या लेना है? लेस है। क्या लेना है बच्चों? लेस है। बाई ऑप्शन भी मैं सवाल को बना सकता हूँ। जो भी उत्तर आया हुआ है वो क्या है भाई? जो भी उत्तर आया हुआ है वो 10 घट के आया हुआ है, चाहे कुछ भी हो, 10 घट का आया हुआ तो मैं इसमें 10 जोड़ लेता हूँ। अगर बच्चों में 10 जोड़ लूंगा तो ये बताओ ऑप्शन कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा 28 80। ये ऑप्शन कितना हो जाएगा? 28 70। ये कितना हो जाएगा? 28, ये हो जाएगा 29 2900, ये हो जाएगा 28 90। अब देखो यहाँ भी देखो ये संख्या बताओ 90 किससे डिवाइड है? 90 डिवाइड है बच्चों 9 से। 9 से डिवाइड है तो बताओ किसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है? क्या इसके अंकों का योग? नहीं। क्या इसके अंकों का योग? नहीं। क्या इसके अंकों का योग? नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। लेकिन ये ऑप्शन आया किससे? 28 70 से। तो बताओ असली उत्तर जो होगा वो होगा 28 70। बाई ऑप्शन आप सवाल को बना सकते हैं, कुछ ही समय के अंदर आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, अगर इस लॉजिक को आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो। अन्यथा भाई आप क्या करेंगे? इसका लेसन निकालेंगे, लेसन निकालने के बाद जो भी लेसन आएगा उसमें से क्या करेंगे? 10 घटा देंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बच्चों 48 की, 64 की, 90 की और 120 की, 2 से काटो बच्चों। देखो 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा भाई? 24 बार। ये 32 बार और ये 45 बार और ये कितना भाई? 60 बार। 2 से काटो बच्चों, देखो 2 से, ये 12 बार और ये 16 बार और ये 45 और ये कितना भाई? 30 बार। देखो बच्चों 2 से काटो, ये 12 बार, 6 बार और ये 8 बार और ये 45, ऐसे ही बच्चों बताओ ये कितनी बार भाई? 15 बार। ठीक है भाई। अब देखो इस तरीके से काटते जाओगे, यहाँ लिख लेता हूँ भाई 6 8 45 और 15। मैं इस बार 15 से 3 से काट लेता हूँ, 3 दूनी 6 8, ऐसे ही 15 बार कट गया बच्चों, 3 पंजे 15। अब बताओ किससे काटोगे? भी 5 से काट लो, 2 ऐसे ही, 8 ऐसे ही, 5 3 15, ये कैंसिल। अब बच्चों देखो 2 से काट लो, 2 एकन 2, 2 चौक 8 3, मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 की गुणा 10 से करूंगा 80 हो गया बच्चों 80। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इन दोनों की गुणा करिए 80 हो गया। अब देखो 4 दिया 12 12 दिया 36, 36 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 से 48 हासिल 4, 8 से 24, 24 और 4 कितने होते हैं? 28 80। जो भी लेसा आया हुआ है 28 80 आया हुआ है, इस 28 80 में से ये वाला 10 क्या कर देना अभी? घटा देना है। इसमें से 10 घटाओगे तो मेरे भाई कितना है? 28, कितना है? 28 70। इस तरीके से भी उत्तर आ सकता है। तो 2 तरीके हैं, एक मैंने आपको बताया बाई ऑप्शन और दूसरा बताया बिल्कुल बेस से। ठीक है भाई, कोई सा भी तरीका आप लगाइए जो आपको उचित लगता है।
आप टाइम देखिए, अगर आपके पास टाइम अच्छा है तो आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं सवाल के अंदर। आगे चलते हैं भाई। देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है, इसने बोला वह सबसे छोटी संख्या। जब भी सबसे छोटी संख्या पूछता है तो आप समझ जाइए क्या पूछा गया अभी इस सवाल के अंदर, क्या पूछा गया, ले से पूछा गया है, जिसे 25 40 60 से 25 40 60 से विभाजित किया जाए और शेष हर बार क्या बचे भाई, 7 बचे। देखो हर बार 7 बचे। देखो बच्चों यहाँ क्या भाई, जो भी उत्तर आएगा उसमें क्या करना है, 7 जोड़ना है, क्योंकि हर बार 7 शेष बचने की बात हुई है। जब भी एक इस तरीके से सिंगल डिजिट दी जाती है तो जो भी लेसा होता है उसमें बाद में 7 जोड़ना होता है। क्यों, बताऊंगा क्यों जोड़ना होता है। देखो ये 25 है और ये 40 है और बच्चों ये क्या है 60, इसका क्या निकालना है अभी, इसका निकालना है लेस है। क्या निकालना है मेरे भाई, इसका लेस है। ठीक है भाई, लेस निकालना है इसका। अब देखो इसका लेस कैसे निकालोगे, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एक तरीका ये है, 5 से काट लो भाई, 5 से, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। देखो ये 12 बार, 4 से काटो, 5 ऐसी 4 दूनी 8, 4 दिया 12, मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 200 गुणा 3 कितना आ गया बच्चों, 600 आ गया। देखो 600 आ गया, 600 आया नहीं आया भाई। अब देखो हर बार शेष 7 बच रहा है। शेष बच्चों जब ही 7 बचेगा जब वह संख्या 7 बड़ी होगी। अगर हम आपसे कहें कि हर बार 5 शेष बचे, तो जो भी संख्या होगी 5 हमेशा जब ही शेष बचेगा जब वो संख्या 5 बड़ी होगी। आपने क्या करा अभी, 7 जोड़ दिया इसमें। मेरे भाई 7 जोड़ लो, 7 जोड़ लोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 7 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, 600। समझ में आया नहीं आया, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद बाई ऑप्शन कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ 7 जोड़ कर आया हुआ है, यहाँ करेंगे हम 7 घटाकर। अगर मैं 7 घटाकर करता हूँ तो कितना आया, 602। ठीक है, यहाँ 7, यहाँ 6, सॉरी 7 घटाया था बच्चों मैंने, 7 घटाया था, 602 आया था। यहाँ 7 घटाऊंगा इसमें से तो बताओ क्या मिलेगा भाई, 13 13 6 8, ये बचेगा। अब यहाँ से घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 7 घटाऊंगा तो 1200। यहाँ से घटाऊंगा तो बताओ कितना बचेगा बच्चों, 600। अब हमें क्या करना है अभी, 25 40 60, 25 40 60 से डिवाइड हो, 25 से 40 से और 60 से। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, 25 से 40 से 60 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं इस संख्या को, देखो ये 25 है और ये क्या अभी 40 है और ये 60 है, अगर मैं इस संख्या को किससे डिवाइड करता हूँ बच्चों, 25 बोले तो 5 से डिवाइड करता हूँ, तो ये वाली संख्या 5 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये इन दोनों में से दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड, 600 भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। हम एक बार 600 को देख लेते हैं कि क्या 600 इन तीनों संख्या से पूरी पूरी डिवाइड है, 25 से भी डिवाइड है, 40 से भी डिवाइड है और 60 से भी डिवाइड है, तथा 1200 भी तीनों संख्याओं से डिवाइड है। अगर दोनों संख्याएं डिवाइड है तो क्या हमारे दिमाग में एक ऑप्शन आया कि क्या इसके उत्तर दो दो होंगे, बताइए क्या इस सवाल के उत्तर दो दो होंगे। अकॉर्डिंग टू लेसे डेफिनेशन, अगर हम लेसे की डेफिनेशन की बात करते हैं तो लेसे की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इस तरीके से जो लेसा होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 600 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 660 बाई ऑप्शन, बाई बेस। आप दोनों तरीके से ये सवाल बना सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। देखो 7 सवाल करा दिए मैंने आपको, एक एक तरीका बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इस क्लास को करने के बाद में आप बहुत सारे तरीके सीखेंगे लेसन निकालने के। ठीक है भाई बच्चों, आगे देखते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना भाग दिया जाए और हर बार क्या बचे भाई, 3 शेष बचे। तो मेरे भाई मैंने आपको बोला है जितनी भी संख्याएं आई हुई हैं, जितनी भी संख्याएं आई हुई हैं इनमें क्या हुआ भाई, 3 जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ 3 घटा लेता हूँ तो कितना बचेगा, 180। यहाँ घटा लेता हूँ 240, यहाँ घटा लेता हूँ 480 और यहाँ घटा लेता हूँ 720। देखो आसानी से सवाल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, मैंने आपको बोला 3 ऑप्शन है, एक तो 15 है, एक 20 है और एक क्या है भाई 36 और 48 भी है। देखो ये संख्याएं हैं, 48 भी है। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, ये सारी संख्याएं जो भी आए हैं इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों की चारों संख्याओं से क्या भाई पूरी पूरी विभाजित है। अगर मैं 9 वाला रूल लगा लेता हूँ, देखो 36, 36 का मतलब होता है 9, 36 जो है 9 से डिवाइड है, तो जो भी लेसा होगा वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये वाली संख्या 9 से डिवाइड है, नहीं। क्या ये वाली संख्या 9 से डिवाइड है, ये और ये दोनों संख्याएं 9 से डिवाइड है करंट में।
ये दोनों संख्याएं 9 से डिवाइड है। अब देखो 9 से डिवाइड के बाद में 2 रूल आए, 2 ऑप्शन हट गए और 2 ऑप्शन रह गए। अब इसे मैं कैसे एलिमिनेट करता हूँ? अब देखो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या आ गई 48, 48 का मतलब ये संख्या किससे डिवाइड है? 8 से डिवाइड है। अब ये चेक कीजिए कि क्या 180 8 से डिवाइड है। देखो अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 दूनी 16, नहीं ये वाली संख्या 8 से डिवाइड नहीं है, लेकिन ये वाली संख्या 8 से डिवाइड है। तो बताओ फाइनल उत्तर कितना आया? 723। बाई ऑप्शन मैंने सवाल चुटकी के अंदर बना लिया। अब मुझे क्या करना है? अभी मुझे बेस से करना है। मैंने आपको बाई ऑप्शन निकालना भी सिखा दिया कि बाई ऑप्शन आप सवाल को कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन वाला तरीका नहीं अपनाना चाहते तो जो बेस से सवाल होता है आपको लैसे निकालना है इसका। देखो लैसे निकालना भी बहुत आसान है। 15 लिखो, 20 लिखो, 36 लिखो और क्या लिखो भाई? 48 लिखो। 4 से काटो, देखो 4 से 3 से काटो, चलो 3 से 3 पंजे 15, 20 ऐसे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 छंग 18, 4 से काटो 5 ऐसी रहने, तो 5 चौक 5 बार कट गया, 4 दिया 12, 4 चौक 16, चौक 5 से काटो, 5 इकन 5, 5 इकन 5, 3 4। अब देखो 3 4 कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा किससे करनी है बच्चों? 12 से, 12 छंग 72, 720 आया। जब भी इस तरीके का सवाल देता है ना, 3 शेष बचे, इतना शेष बचे, तो हमें क्या करना होता है? हमें ना उसमें 3 जोड़ना होता है। अगर मैं यहाँ 3 जोड़ देता हूँ बच्चों, 3 जोड़ लेता हूँ, तो बताओ कितना बचेगा? 723 आएगा। कितना आएगा? 723। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? चौथा ऑप्शन ठीक है। मैंने आपको अब तक 8 सवाल कराए हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको हर वो तरीका सिखाया है जो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सवाल में अगर अप्लाई करोगे तो सवाल आपका एकदम विद इन सेकेंड एग्जाम के अनुसार आप बना सकते हैं। देखो टाइम देखिए, टाइम आपके पास कितना है? टाइम ज़्यादा है या कम है? अगर टाइम कम है तो ऑप्शन का सहारा लीजिए, टाइम ज़्यादा है तो आप बाई बेस भी करोगे तो भी आप सवाल को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है भाई। इसने बोला 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2 से 5 से 9 से 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल क्या बचे बच्चों? 1 बचे। अब देखो इसने बोला है 2 है, 5 है, 9 है और 11 है, ये 4 संख्याएं और एक शेष बच रहा है। एक शेष का मतलब इन चारों संख्याओं का क्या लिया होगा बच्चों? क्या लिया गया? अभी चारों संख्याओं का लैसे लिया गया है। अब लैसे लिया गया और लैसे में क्या जोड़ा गया बच्चों? 1 जोड़ा गया। देखो समझने की कोशिश करो, 2 का 5 का 9 का 11 का लैसे लिया गया है। अगर मैं इसका यही लैसे ले लेता हूं तो इन दोनों का लैसे क्या? अभी ये देखो चारों संख्याएं क्या को प्राइम नंबर है। ये 2 5 9 11 ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब चारों संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं है। तो 5 दूनी 10 और देखो ये 99 990 हो गया मेरे भाई। 990 में 1 जोड़ोगा 991। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है। विद इन सेकेंड आप सवाल बना सकते हैं ऑप्शन से भी और बेस से भी, क्योंकि 2 5 9 11 को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। अगर हम इनका लैसा निकालते हैं तो इनका लैसा होता है इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों। देखो पहला प्रश्न ही पूछा गया था कि को प्राइम नंबर का जो लैसा होता है वो क्या होता है? को प्राइम नंबर का लैसा होता है उनकी मल्टीप्लीकेशन। मैंने इनका मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, चुटकी के अंदर सवाल हो गया। अब मेरे भाई अगर आप कैसे करोगे भाई? सीधी सी बात है भाई, ऑप्शन कर लो, एक एक घटाओ और देख लो कौन सी संख्या है। आगे चलते हैं भाई। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम संख्या का मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 18 36 और 45 से विभाजित करने पर इतना इतना शेष बचता है। इसने बोला भाई 12 से 18 से 36 से और 45 से विभाजित करने पर कितना कितना बचा भाई? देखो 8 बचा, ये 14 बचा और ये 32 बचा और ये 41 बचा। बताओ कितना कितना बच रहा है? यहाँ भी 4 बच रहा है, यहाँ भी 4 बच रहा है बच्चों, यहाँ भी 4 बच रहा है और यहाँ भी 4 बच रहा है। अब देखो बार बार 4 4 आ रहा है। अब हमें क्या करना? 12 का 18 का 36 का 45 का। देखो 12 का 18 का 36 का और 45 का क्या लेना है भाई? 45 का लेना लैस है। क्या लेना है बच्चों? लैस है। अगर मैं लैसे की बात करता हूँ तो लैसे कैसे निकलता है इनका? लैसे निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, गुणनखंड कीजिए और लैसे निकालिए। ठीक है। अदरवाइज जो भी ऑप्शन है, देखो जो भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जो भी लैसा होगा उसमें से क्या होगा भाई? ये 4 घट के आया होगा, 4 घट का आया होगा। तो मैं बच्चों यही 4 जोड़ के देख लेता हूँ। देखो अगर मैं इसमें 4 जोड़ देता हूँ, 4 जोड़ देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए कि हम बाई ऑप्शन कैसे करेंगे बच्चों। ये आ गया 182 मेरे भाई, 4 जोड़ोगे तो 190, 4 जोड़ोगे तो 100
80 और 4 जोड़ोगे तो 184। ठीक है भाई, देखो मैंने बाई ऑप्शन करा सवाल अभी, ये 4 4 जोड़ा है। क्यों जोड़ा है 4? क्योंकि जो भी लेस आया होगा उसमें से 4 क्या होगा भाई, घटा होगा। घटने के बाद में संख्या दी होंगी। हमने क्या करा भाई, देखो 45 और 36 ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो जो भी ऑप्शन होगा इनमें से, इन चारों में से 9 से डिवाइड होगा। देखो ये वाला 9 से नहीं है, ये वाला 9 से नहीं है, ये वाला 9 से नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, लेकिन ये बना किससे 176 से, तो सही उत्तर क्या हुआ 176। भाई ऑप्शन विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं। अदरवाइज लेसन निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, छोटी क्लासों में भी पाया जाता है। आपको क्या करना है, 12 का, 18 का, 36 का और 45 का क्या करना है, लेसन निकालिए। देखो हम क्या करते हैं भाई, 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18। देखो 12 थे 36, 15 थे 45, फिर किससे काट लेते हैं बच्चे, 2 से काट लेते हैं। देखो 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 12, 15 ऐसे आ जाएगा। अब देखो बच्चों 3 से काट लेते हैं, 2 ऐसे आ जाएगा, 3 इकन 3, 3 पंजे 15। अब देखो बच्चों ये 2 ले लेता हूँ मैं, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 की 12 से गुणा करोगे, 60 की 12 से गुणा करोगे भाई। देखो दोबारा देख लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 की बच्चों किससे गुणा करोगे, 6 से। 60 की 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, कहीं गलती तो नहीं हो गई भाई, देखो गलती देख लेते हैं मैं। 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 इकन 3, 3 दूनी 6, ठीक 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 6। देखो ये गलती हो गई, 2 से जब काटा था मैंने 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। देखो 6 आएगा बच्चों, फिर देखो 3 से काटूंगा, ये आएगा 3 दूनी 6, ये 2 आएगा। फिर मैंने 2 से काटा तो यहाँ पे क्या आएगा, बना आएगा। अब देखो अब मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 की किससे गुणा होगी बच्चों, 6 से। 30 की 6 से होगी तो कितना आएगा, 180। अब 180 आया हुआ है, 180 आया हुआ है बच्चों। अब देखो ऐसी कंडीशन में जब भी बचता है तो 180 में से क्या घटा लेना, 4 घटा लेना, तो क्या आएगा 176। ठीक है भाई, आसानी से आप सवाल कर सकते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 11 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है बच्चों, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। अगर 4 अंकों की महत्तम संख्या या 5 अंकों की महत्तम संख्या या 6 अंकों की महत्तम संख्या, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या, 3 अंकों की लघुत्तम संख्या की बात करता है, तो हम कैसे महत्तम संख्या निकालते हैं, कैसे लघुत्तम निकालते हैं। देखो अगर कितने भी अंक की महत्तम संख्या की बात करें, अगर महत्तम संख्या की बात करता है, महत्तम संख्या की बात करता है बच्चों, अभी कितने अंकों की, 4 अंकों की। अगर महत्तम संख्या की बात करता है 4 अंकों की, तो आपको क्या करना है, 4 9 लिख लो, 1 2 3 4, 4 9 लिख लिया बच्चों। 4 अंकों की महत्तम संख्या की बात करी, 4 9 लिख लिए मैंने। और अगर लघुत्तम संख्या की बात करता है, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। देखो लघुत्तम का मतलब होता है बच्चों छोटी से छोटी। तो हमें क्या करना है, अगर 4 अंकों की निकालनी है, कितने अंकों की बच्चों, 4 अंकों की, तो हमें क्या करना होता है, एक अंक लिख के उसके आगे 4 अंक है तो 4 अंक बना लो, 0 लगा दो उतनी, ये 4 अंक हो गए। महत्तम की बात करता है तो जितने भी अंकों की पूछता है तो उतने 9 लगा दो। अगर महत्तम की बात करता है तो जितने 9 लिखने हैं, जितने अंकों की पूछता है उतने 9 लिख दो। लघुत्तम की बात करता है, छोटी से छोटी की बात करता है तो 1 लिख के, 4 अंक के दिए हैं तो उतने 0 लगा दो, उसे मिलाएगा एक को मिलाएगा, कुल मिलाएगा 4 अंक होने चाहिए। तो एक तो हो गया एक संख्या, आप 3 0 और लगेंगे। लेकिन यहाँ पूछिए महत्तम संख्या, महत्तम कितनी है, 4 9, 4 बार 9। लेकिन इसने बोला भाई 10 से कटनी चाहिए, 15 से कटनी चाहिए, 20 से कटनी चाहिए, इन तीनों संख्याओं से कटनी चाहिए। अब देखो 10 से, 20 से, 15 से। अब हम क्या करते हैं भाई, देखो 10 से, 15 से, 20 से, 10 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए, और बच्चों किससे कटनी चाहिए भाई, 20 से कटनी चाहिए। अब अगर मैं इनका लैसे निकालने की बात करता हूँ तो बताओ लैसे क्या होगा, इसका लैसा हो जाएगा 60। क्या जाएगा बच्चों इसका लैसा 60। इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 9999 के पास में है लेकिन 60 से पूरी पूरी डिवाइड है। 60 से पूरी पूरी डिवाइड का मतलब, अगर कोई संख्या 10 से, 15 से, 20 से, तीनों से घटेगी तो वो पूरी पूरी 60 से भी घटेगी। अगर कोई संख्या 10 से, 15 से, 20 से, तीनों से कटती है तो वह संख्या 60 से भी घटेगी, क्योंकि 10 का 15, 20 का जो लैसा होता है वो 60 होता है। मैंने क्या करा भाई बच्चों, देखो 60 से भाग देनी है 9999 को। ठीक है भाई, देखो 60 इकन 60। मैं कई तरीके बताऊंगा बच्चों इस सवाल करने के। 6 छंग 36, 360 आ गया। देखो 0 3,
देखो 360, 6 छंग 36, 360 आई गया। 9 3 39, इसका मतलब संख्या में से 39 घटाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसमें से 39 घटा देता हूँ, 39 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ बच्चों, 39 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा 0 6 9 9 9 ने 6 0 9 9 6 0, कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है। मैंने बिल्कुल बेस से सवाल बताया है, आप बाई बेस करोगे तो भी सवाल को बना सकते हैं एसएससी जीडी के अंदर। देखो अगर मुझे ये सवाल इस तरीके से नहीं करना था, मुझे करना था किससे भाई? बाई ऑप्शन करना है, तो हमें क्या करना है? ये संख्या मैंने बोला अभी 10 से कट रही है, 15 से कट रही है, 20 से कट रही है, 10 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है और 20 से भी कट रही है। तो हम क्या करेंगे भाई? देखो 10 15 और 20, हमें क्या करना है अभी बच्चों? देखो 15 किससे डिवाइड है बच्चों? 15 3 से डिवाइड। तो हम देख लेते हैं अंकों का योग 3 से डिवाइड किस किस से है, किस किस का है। देखो बच्चों इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं है, इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं है, ये दो ऑप्शन बचे। ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि किससे डिवाइड है भाई? ये दो ऑप्शन ऐसे हैं बच्चों जो कि 3 से डिवाइड है। अब अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूँ, इस ऑप्शन की बात करता हूँ, तो इन दोनों ऑप्शन में से मुझे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो पहली संख्या कितनी है? 9990। अगर मैं इसे 20 से काटता हूँ बच्चों, देखो 20 से ये संख्या बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि ऐसा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो जितनी भी संख्याएं दी हुई है उनसे पूरी पूरी डिवाइड हो। लेकिन अगर मैं इसे काटता हूँ देखो 9960 से बच्चों, 20 से, तो बताओ ये संख्या कट जाएगी, तो बताओ क्या होगा? में से होगा ये वाली संख्या, में से ये वाली संख्या होगी, ना कि ऊपर वाली। समझ में आया नहीं आया? देखो बाई ऑप्शन भी इस सवाल को कर सकते हैं, बेस से भी कर सकते हैं। आपके पास में दो रास्ते हैं, एक ऑप्शन वाला, दूसरा बेस वाला। आगे चलते हैं बच्चों। देखो 11 प्रश्न हो चुके हैं, आप प्रश्न नंबर 12 पढ़ लीजिए क्या सवाल है। देखो 5 घंटियां, घंटियां घंटियां बोले तो देख सकते हैं आप घंटियां क्या होता है अभी। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3 6 9 12 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती है। देखो 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। देखो समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, इसमें यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है, मतलब ऐसी संख्या जो सबसे छोटी और सारी संख्याओं में क्या होनी चाहिए बच्चों? कॉमन होनी चाहिए। अगर मैं इन सबका टेबल पढ़ूंगा तो एक ऐसी संख्या आएगी जो सब में क्या होगी भाई? कॉमन होगी। ठीक है भाई। अब देखो ये टेबल वाला जो नियम है ये छोटी संख्याओं में 1 या 2 नंबर में लग जाता है। अगर मैं इतनी बड़ी संख्याओं में टेबल वाला नियम लगाने लगा तो हमारा टाइम वेस्ट होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमें। ठीक है भाई। तो टेबल वाला जो नियम है वो छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है भाई? 3 का, 6 का, 9 का, 12 का और 15 का क्या निकालना है? लैसा निकालना है। देखो 3 का, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का लैसे कैसे निकालोगे भाई? देखो लैसे निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 से काटो, 2 ही कम 2। देखो बच्चों मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, क्योंकि ये जब भी नीचे आती है कोई प्राइम, जब भी आप जब तक फैक्टर कीजिए जब तक को प्राइम नंबर ना बन जाए, क्योंकि को प्राइम नंबर बनने के बाद में कोई फैक्टर नहीं होता है। देखो 3 दूनी 6 बच्चों, 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 दूनी 6 हो गया, सॉरी 3 दूनी 6, ठीक है भाई। 6 पंजे 30, 30 की गुणा किससे करनी है भाई? 6 से। बताओ कितना आएगा? 1800 आएगा नहीं आएगा? 6 18 180 आएगा बच्चों, 180 आएगा। अब देखो 180 है, 180 क्या भी? 180 सेकंड है ये, क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है, 180 सेकंड है। अब 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं मेरे भाई? 180 सेकंड में 60 से भाग दूंगा तो 3 मिनट होते हैं, 6 18 3 मिनट होते हैं। अब देखो इसने बोला 36 मिनट, 36 मिनट में कितनी कितनी मतलब एक साथ कितनी बार बजेंगी? 3 से भाग दोगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 बार बजेंगी बच्चों। कितनी बार बजेंगी बच्चों? 12 बार। देखो 3 का 3, 3 दूनी 6, अब 12 बार बजेंगी। देखो 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी? देखो अगर एक साथ की बात करी जाए तो अगर एक साथ की बात करी जाती है तो बच्चों कितनी बार बजेंगी भाई? 12 बार, 12 बार बजेंगी। लेकिन अगर सबसे पहले बार के अलावा टोटल बार की बात करी जाती है तो बताओ कितनी बार बजेंगी भाई? देखो 12 बार तो एक साथ बजेंगी, लेकिन अगर पहली बार बज गई तो कुल मिला के उसके बाद में 12 बार और बजेंगी, तो कुल मिला के यहाँ बजेंगी 13 बार। ठीक है भाई। लेकिन अगर पूछता है कि एक साथ कितनी बार बजेंगी, देखो 3 का, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का, इनका अगर मैं लैसे लेता हूं तो इनका लैसे कितना आता है? 180 आता है। 180 3 मिनट आ गए बच्चों। पहले 3 मिनट में एक बार बजेंगी, उसके बाद में
पहले 3 मिनट में एक बार बजेंगी, उसके बाद में मैंने क्या करा भाई 3 से भाग दिया। किससे भाई 3 से भाग दिया मैंने 36 को, 12 बार आ गया। अगर एक बार बज जाती हैं, पहली बार एक बार बजी तो उसके बाद 12 बार और बजेंगी तो हो जाएंगी 13। अब देखो इस तरीके से लगाते हैं तो 13 कहीं कहीं 12 भी दे देता है, क्योंकि टोटल मिला के यहाँ 12 भी बच जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डेफिनेशन, क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे कि अगर पहली बार बजा देता है एक बार तो 12 बार और बजेंगी, टोटल मिला के कितनी हो गई 13। लेकिन अगर ये पूछता है कि कितनी बार बजेंगी तो 12 बार ही बजेंगी। ठीक है भाई बच्चों, आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। 3 घंटियां, ये घंटियां हैं देखो 11 बजे बजती हैं, बेक्रम से 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वे दोबारा किस समय बजेंगी। देखो हमें क्या लेना है 20 का 30 का और 40 का क्या लेना है, लैसे लेना है। देखो 20 का 30 का 40 का लैसे लेना है। अब हमने क्या करा भाई, देखो लैसे लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था भाई, क्या ले लिया हमने 120 आई है मेरे हिसाब से, 120 लैसा होता है। देखो 120 इससे भी कट रहा है, 120 इससे भी कट रहा है, 120 इससे भी कट रहा है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, छोटी छोटी संख्याएं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्या भाई देखो 20 है 30 है 40 है, इनका लैसे लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका 10 से काट लो। चलो 10 दूनी 20, 10 दिया 30, 10 चौक 40। अब क्या करते हैं 2 ले लेते हैं हम, 2 ही 2। देखो को प्राइम आ गए 3 दूनी 6, ये कितना 20, 20 की गुणा 6 से करोगे तो मेरे भाई कितना हो गया 120, 120 आ गया। 120 मिनट बाद वो दोबारा बजेंगी। 120 मिनट का मतलब कितना होता है 2 घंटे, 2 ओवर, 2 घंटे होता है मेरे भाई, 2 ओवर होता है। अब बताओ क्या किस टाइम बजी थी 11 बजी थी। अब 11 बजने के बाद में 2 घंटे और लगाऊंगा तो 11 के बाद 12 और 12 के बाद 1, तो 1 बजे बजेंगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 14 क्या है, 3 से और अगली दो 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक। देखो लघुत्तम पूर्णांक, अगर पहली संख्या 3 है बच्चों तो उसके बाद में देखो अगली अगली 2, इसे समझिए 3 से और 3 भी लेना है और अगली जो अभाज्य संख्या आएंगी वो भी लेनी है। तो 3 के बाद में क्या होगी 5, 5 के बाद क्या होगी बच्चों 7। अगर मैं इनके लैसे की बात करता हूँ बच्चों, देखो लैसे की बात करता हूँ, लैसे की बात करता हूँ तो बच्चों ये 3, 5, 7, ये बताइए मुझे 3, 5, 7 है क्या। 3, 5, 7 कौन सी डिजिट है, ये है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होती है भाई, इनकी मल्टीप्लीकेशन इनका ऐसा होती है 5 से 15, 15 से 105। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, चौथा ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अब देखो लास्ट प्रश्न है आज का, इसे देख लेते हैं हम क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 और 5 बचेगा। देखो 729 में से बच्चों 9 घटाओ, कितना बचेगा 720। 901 में से कितना घटाओ भाई 5 घटाओ, कितना बचेगा 6, 9, 8। अब मैंने आपको बताया था भाई, इतना करने के बाद में देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, में से। बड़ी से बड़ी संख्या में से निकालना है और छोटी से छोटी संख्या में से निकालना है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या में से और छोटी से छोटी संख्या में से। देखो इसने बोला 729 और 901 को भाग देने पर इतना बचता है, इसमें से मैंने घटाया, इसमें से घटाया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कर दो बच्चों, कितना बचेगा भाई 6, और यहाँ कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 176। अब 176, देखो 176 डिफरेंस आया, इससे हम काट लेंगे। देखो 16 से, 16 से ले लेते हैं भाग, 16 गन 16, 16 गन 16। अब देखो इसके जो फैक्टर होंगे, एक तो होगा 16 और एक होगा 11। अगर यहाँ 11 आ जाता तो 11 भी उत्तर होगा। 16 है तो देखो 16 देख लेते हैं। देखो बच्चों 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 16 कन 16, 16 कन 16, एक बचेगा 16 कन 16। ठीक ठीक ठीक, तो बताओ कौन सा ऑप्शन है भाई, 16 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आया बच्चों 16। अगर 11 आ जाता तो क्या 11 होता बच्चों, बताओ क्या 11 होता, 11 छंग 66, 11 छंग 66, कितना बचता भाई 6, 6, 6, 9, नहीं नहीं ये वाली संख्या डिवाइड नहीं है। ठीक है भाई, तो बताओ क्या हुआ फाइनल उत्तर बच्चों 16 हुआ। इस तरीके से मैंने आपको आज 15 सवाल कराएंगे। 15 सवाल नहीं है ये है आपका लैसा का पूरा निचोड़, जिसके अंदर आपको वो सारे तरीके सिखाए गए हैं, जिन तरीकों को अप्लाई करने के बाद आप प्रत्येक सवाल को अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार और एग्जाम के अनुसार उन सवालों को अपना दिमाग लगाकर सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
आपका प्रत्येक सवाल बहुत कम समय में बन जाएगा। तो बच्चों, अगर आपने हमारी क्लास देखी और आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को बिना लाइक करे मत जाना, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, तथा अपने उन फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों में हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।